शंभु शिव महादेव। हर हर शंभु शंभु शिव महादेव। शंभु शंभु शिव महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेव। शंभु शंभु शिव महादेव। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हितपापवृन्दम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हितपापवृन्दम्। वाराणसीनाथ मम नाथ नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वाराणसीनाथ मम नाथ नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हर हर शंभु शंभु शिव महादेव। शंभु शंभु शिव महादेव। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमो शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हर हर शंभु शंभु शिव महादेव। शंभु शंभु शिव महादेव। शंभु शंभु शिव महादेव। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। सुंदर बने, बहुत सरस बने। थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। भगवान ने अर्जुन को कहा, माया दुरत्यया है। माया हमें बंधन में डालने। क्यों हम बंधन में पड़ते हैं? क्योंकि उसमें सुख है। हमें जहां से सुख मिलता है उससे हम बन जाते हैं, जहां से दुख मिलता है वहां से दूर भागते हैं। तो यदि संसार से मनुष्य बंध गया है, उसका अर्थ यह है कि संसार से उसे सुख मिल रहा है, लेकिन ये जो सुख है वो तारने वाला नहीं है। ये सुख उसे वापस यही सब चक्र में डालने वाला है, बांधने वाला है। इसके लिए माया से मुक्त होना आवश्यक है। माया को दुरत्यया कहा। माया यानी जड़ प्रकृति भगवान की, अपरा प्रकृति, संसार, विश्व, सृष्टि, जिसके अंदर हमारी पांचों इंद्रियों के लिए भोग विपुल प्रमाण में पड़े हुए हैं। इतने भोग है उसके अंदर, इतने विषय है कि हमारी इंद्रियां दौड़ती है वो सब पाने के लिए सृष्टि में से। और जब सुख मिलता है तो उसमें बंध जाते हैं। वापस वो ही करने की इच्छाएं, कामनाएं उत्पन्न होती है। ये माया से छुटकारा कैसे मिले? माया को दुरत्यया कहा। दुरत्यया यानी जिससे हम छुटकारा पा नहीं सकते, जिसको हम तैर के जा नहीं सकते, जो बड़ी ही जड़ है, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न। ऐसी माया को हम कैसे तैर के जाए? उसके लिए भगवान ने एक मंत्र भी दिया कि जो मेरी शरण में आएगा, प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आएगा
वो इस माया से तैरकर दूर जा सकेगा। तो इतनी बड़ी बात भगवान ने कह दी, फिर भी लोग माया से छुटकारा क्यों नहीं पा सकते? 4 प्रकार के लोग बताए जो भगवान के शरण में नहीं जाते। जो मूढ़ है, जो नराधम है, जिसका ज्ञान माया ने अपहत किया है, ऐसे लोग। और 4 प्रकार के लोग भक्त हमने देखे कि जो जो इस माया से दूर होने के लिए ईश्वर के समीप जाते हैं। ये 4 भक्तों का हमने वर्णन पिछले अध्याय में किया, पिछले मंगलवार को हमने किया। ये 4 कौन थे? जो भगवान के शरण में जाते हैं। वो 4 है सुकृति जन, जो सुकृति करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, ऐसे लोग। अच्छे कर्म कौन करता है, बुरे कर्म कौन करता है? रादर होते हैं, किसी को करने की इच्छा नहीं होती है लेकिन उससे हो जाते हैं। अगर सिंपल बात कहे तो जो विश्व से जुड़ा हुआ है, जिसे इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जिसे सुख चैन चाहिए, इसके लिए जो प्रवृत्त होगा, उससे शक्यता है कि उससे दुष्कर्म होंगे। लेकिन जिसे अपने स्वयं की चिंता नहीं है, शरीर के सुख चैन की चिंता नहीं है, और जो ईश्वर से एक रूप हुआ है, जिसे सृष्टि से कुछ नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति से दुष्कर्म हो गए ही कैसे? जो भगवान से जुड़ गया है, जिससे कोई इच्छा नहीं रही है स्वयं के लिए, ऐसा व्यक्ति जो भी कर्म करेगा वो अच्छे ही कर्म होंगे। जब हमारा स्वार्थ बीच में आ गया तो हमारे से गलत कर्म होना शुरू हो गया। ये समझना है हम। अगर आप कुछ निस्वार्थ भाव से कर रहे हो तो आपके अंदर कुछ भी दुष्कर्म उसमें होगा नहीं। आपको कुछ चाहिए ही नहीं तो आप गलत करेंगे क्यों? तो ये जो ईश्वर से जुड़े हुए लोग हैं, उसके द्वारा जो कृति होगी, उसके द्वारा जो कर्म होंगे, वो सुकृति हो। और ये करने वाले भगवान के भक्त है, वो सुकृति जनः कहलाएंगे। जैसे जो भगवान से विमुख है वो दुष्कृति जनः, उनसे दुष्कृति होगी। दुष्कृति में सभी असुर, दैत्य, राक्षस आ गए। वो गलत क्यों करते थे? क्योंकि वो ईश्वर को मानते ही नहीं थे। जो सत है उसके साथ नहीं जुड़े थे, वो असत के साथ जुड़े थे। जो भगवान के भक्त है, भगवान से जुड़े हुए हैं, जो सत से जुड़े हुए हैं, उसके अंदर सत्य के गुण आएंगे, जिसे सद्गुण हम कहते हैं। जो भगवान से नहीं जुड़े हैं, उसके अंदर दुर्गुण आए। भगवान सत्य है और उनके अंदर जो गुण है, दैवी गुण है, वो आगे एक पूरा अध्याय आएगा, दैवासुर संपद विभाग योग। एक दैवी संपत्ति, एक आसुरी संपत्ति। ये गुण हमारी संपत्ति है। हम जिसे मटेरियल वर्ल्ड में जिसे संपत्ति कहते हैं, धन, वैभव, व्यक्ति के अंदर जब गुण होते हैं कुछ, तब वो उत्पन्न कर सकते हैं उसको। मूल्य संपत्ति हमारे गुण है, कुछ दैवी है, कुछ आसुरी। जो ईश्वर से जुड़ा है उसे दैवी गुण प्राप्त होते हैं, सत्य से जुड़ा है उसे सतगुण प्राप्त होते हैं, और जो सत्य से जुड़ा नहीं है वो दुर्गुण प्राप्त करेगा। तो सुकृति जनः, उनके अंदर सतगुण है क्योंकि ईश्वर से जुड़े हुए हैं, और यही चीज उससे अच्छे कर्म, सुकृति यानी अच्छी कृति करवाए। ये 4 हमने देखे जो ईश्वर से जुड़े हुए थे। एक था अर्थी। अर्थी यानी जिसे अर्थ, धन संपत्ति की आवश्यकता है, इच्छा है। मूल बात क्या है? भगवान के समीप है वो, लेकिन उसे धन की, सुख की इच्छा हुई है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर से समीप होने के कारण भले ही धन प्राप्त करने निकलता है, लेकिन उससे बुरे कर्म नहीं होगा क्योंकि वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है। वो धन प्राप्त भी अच्छी तरीके से करेगा, चोरी डकैती नहीं करेगा, किसी और का हक मार के नहीं करेगा, वो अच्छी तरीके से धन उत्पन्न करेगा, एथिकली इंग्लिश में जिसे कहते हैं, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है। हमारा उल्टा है, हम धन से जुड़े हुए हैं, भगवान की कल्पना भी नहीं।
बस हमें पैसा ही चाहिए, ये न के न प्रकारेण। पैसा तो भाग्य की बात है, भाग्य की चाबी किसके पास है? कृष्ण के पास है। तो दौड़ो कृष्ण के पास। यहाँ पर कृष्ण को हमने साधन बना दिया। ध्येय हमारा पैसा है, पैसा पाने के लिए कृष्ण की कृपा चाहिए है, तो दौड़ो कृष्ण के पास। ऐसे जो व्यक्ति है, पूर्ण संभावना है कि उनके द्वारा गलत तरीके से धन प्राप्ति का ये हो, कर्म हो, क्योंकि उनका मूल लक्ष्य पैसा है, ईश्वर उनका लक्ष्य है ही नहीं। ईश्वर साधन मात्र है कि इनकी कृपा हुई तो मुझे मिलेगा। ये दुष्कृति जन जो ईश्वर से जुड़े हुए नहीं है वो। तो हमारा अर्थी कौन है? ईश्वर का भक्त है, लेकिन संसार में जी रहा है अपने सुदामा जी, इतना अच्छा चरित्र, लेकिन संसार में रहना है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनको खिलाने पिलाने के लिए, कपड़ों के लिए धन की आवश्यकता थी। इसके लिए धन मांगने श्री कृष्ण के पास जाते हैं। धन के लिए उनके मन में लोभ बिल्कुल नहीं था कि इतना पैसा चाहिए मुझे, ये बात नहीं थी। उन्हें जो आवश्यकता थी वो पूर्ण करने के लिए। लेकिन खुद के अंदर खुददारी कितनी, मित्र से मांगू कैसे? जो काम के लिए गए थे, कृष्ण से मिले, वहां से वापस भी चल दिए, लेकिन मुंह नहीं खुला उनका कि कृष्ण कुछ धन दे दो मुझे। इतने खुददारी उनके अंदर। कृष्ण स्वयं समझ के उन्हें आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वो त्रिकाल ज्ञानी थे, लेकिन उस मित्र के मुंह से निकला नहीं। कितनी खुददारी उसके अंदर, कितनी अस्मिता थी उनके अंदर। दो वक्त खाने का नहीं था, फिर भी मांगा नहीं। जो उसका मित्र तो राजाधिराज था, स्वर्ण की द्वारिका थी, उसके पास भी हाथ नहीं फैलाया कि मुझे कुछ जरूरत है। ऐसे हमारे श्रीदामा जी, शुद्ध आत्मा। ऐसे व्यक्ति धन की इच्छा करे तो भी धन उनके लिए केवल आवश्यकता का साधन है, क्योंकि वो शुद्ध आत्मा है, ईश्वर से जुड़े हुए हैं। ये हमारे अर्थी, ऐसे व्यक्ति भगवान के पास जाए। जैसे श्रीदामा गए थे कि हमें कुछ धन दे दो भगवान। दूसरा कौन जाएगा? आर्त। आर्त यानी जो दुखी है वो, हमारी कैटेगरी। जब डॉक्टर कहेंगे इससे आगे हमारे पास इलाज नहीं है, तो माला लेके बैठ जाते हैं, भगवान अभी तू ही बचा मुझे। दुख आया तो ईश्वर याद किया। देखो बहुत बड़ा वर्ग है ऐसा, वरना खाने पीने ऐश करने में लगे हुए हैं, लेकिन दुख आया तो ईश्वर याद करते हैं ईश्वर को। ईश्वर तो माँ बाप के स्थान पर है। हम जिस भाव से उनके पास मांगेंगे वो तथास्तु ही कहने वाले। भगवान सहायता भी करते हैं, लेकिन ज्ञानी है भगवान, उसको पता है कौन किस भाव से आया है मेरे पास। लेकिन यहाँ पर जो आर्त है वो, हमने पिछली बार उदाहरण लिया था उत्तरा का। भगवान कृष्ण पर अपार श्रद्धा। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, अन्य किसी का स्मरण नहीं, केवल कृष्ण का स्मरण। भगवान आप ही बताइए, अनन्य श्रद्धा कृष्ण के ऊपर। दुखी है लेकिन पहले भक्त है कृष्ण की, वो श्रद्धा है कृष्ण के ऊपर। वैसे ही द्रौपदी, गजेंद्र, जब दुख आया ईश्वर को बुलाया, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि पहले क्यों नहीं बुलाए। भक्त है, बुलाया है, सहायता करेंगे हम। सबकी सहायता की भगवान। जो जिस भाव से भगवान से मांगता है, भगवान वो भाव से देते हैं उसे। अब भगवान के पास जाकर हम संपत्ति मांगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। जो भी ज्ञानी, जो भी संत, जो भी भक्त, उसने भगवान को मांगा है, संपत्ति मांगी ही नहीं है भगवान। जो सभी त्रिकाल के वैभव का जो कारक है वो ही हमें मिल जाए तो संपत्ति की आवश्यकता क्या है? जो ज्ञानी था, जो भक्त था, जो भावुक था, बड़े होशियार थे, उसने भगवान को ही मांग लिया। आप हमारे साथ रहो, आप आओगे तो आपका वैभव तो आएगा ही आपके साथ। ये बात। तो आर्त जो दुखी है वो मांग रहे हैं। जो अर्थी है वो अनुकूल परिस्थिति मांगने जाता है, और जो आर्त है
वो प्रतिकूल परिस्थिति हट जाए ये मांगने जाता है। दोनों विपरीत है। हमें अच्छी परिस्थिति नहीं है तो हमें अच्छी परिस्थिति चाहिए, और अगर प्रतिकूल अवस्था आ गई तो ये चली जाए, ऐसा हमारे मन के अंदर भाव होता है। तो एक अर्थी, एक आर्थ, तीसरा जिज्ञासु। जिज्ञासु की क्या मन की अवस्था है? उसे सब कुछ जानना है। मैं कौन हूं, ये विश्व क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, ज्ञान विज्ञान, सबके लिए मन में एक क्यूरियोसिटी। मनुष्य ने इतनी प्रगति की, उसके पीछे सबसे बड़ा यदि कोई गुण होगा तो वो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक छोटे से बालक ने सेब गिरते हुए देखा और मन में क्यूरियोसिटी हुई, जिज्ञासा, ये नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं गिर रहा है? ये जिज्ञासा ने कहां तक हमें लेके गई? एक जिज्ञासा, एक कल्पना, इमेजिनेशन। यदि पक्षी अपनी पंखों के द्वारा उड़ सकता है तो मैं भी ऐसा एक यान बना के ना उड़ू। एक इमेजिनेशन हुआ होगा साइंटिस्ट को, और उसको मूर्त स्वरूप दिया, एरोप्लेन बनाया मनुष्य। तो ये जो क्यूरियोसिटी है, इमेजिनेशन है, मेमोरी, स्मृति, ये स्मृति भी, ये सब बुद्धि का कार्य है। मेमोरी, इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी, अन्य जीव को ये प्राप्त नहीं, हमें दिया भगवान ने। आगे के 2 श्लोक के बाद आगे के श्लोक में आएगा मनुष्य जन्म का इंपॉर्टेंस क्या है। हमने ये समझा ही नहीं, और सारा जीवन बिता दिया सिर्फ एक ही ध्यान लेकर, कैसे ज्यादा पैसा कमाऊं मैं। अरे इसके अलावा तू मनुष्य कितना कर सकता है, इसके ऊपर कभी लक्ष्य नहीं दिया तू। एज अ ह्यूमन, हाउ मच यू कैन। तो जिज्ञासु, इसे जानना है। 3 तत्व है केवल विश्व में, एक आत्मा, एक परमात्मा और एक जड़ संसार। इसके अंदर सब कुछ आ गया। ये तत्व जानना है जिसको वो जिज्ञासु। पर जिज्ञासा के पीछे भी एक स्वार्थ है, मुझे जानना है, मैं हूं उसके पीछे। भले ही स्वार्थ किसी को दुख देने वाला नहीं है, लेकिन है तो स्वार्थ, मुझे जानना है, इसके लिए मुझे यहाँ जाना है, ये करना है, ज्ञान पाना है, वॉट एवर इट इज। ये स्वार्थ भाव है। ये भी 3, ये जो हमने देखे, एक आर्त, एक अर्थी और एक जिज्ञासु। और चौथा, ईश्वर के पास कौन जाता है? ज्ञानी अथवा भक्त। हमने सांख्य योग और भक्ति योग दोनों पूर्ण किए हैं। जिनका अहंकार गया है वो अपने आप ईश्वर से एक रूप हो गया। जितने आप ईश्वर से हटकर संसार की तरफ जाओगे, आपका अहंकार और बढ़ेगा। जितना संसार को छोड़कर ईश्वर की तरफ जाओगे, आपका अहंकार और इतना कम होगा। क्योंकि अहम जो है वो अपरा प्रकृति की गिफ्ट है। अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति, इसने अहम को जन्म दिया है। तो जितना उसके तरफ जाओगे अहम और मजबूत होगा। जितना ईश्वर के तरफ जाओगे आप, आपका अहंकार उतना ही कम होगा। और जब एक रूप हो गए ईश्वर के साथ, तो आपका अहम संपूर्ण विलीन। आप भक्ति मार्ग से एक रूप हुए भगवान से या ज्ञान मार्ग से, अंत में वासुदेव सर्वम। मार्ग कोई भी हो, आपका जो ध्येय था, लक्ष्य था, वो प्राप्त कर लिया, ईश्वर मिल गए आपको। और जब ईश्वर मिल गए तो मैं अपने आप को भी भूल गए, अर्थात मेरा अहम शून्य हो गया। मैं रहा ही नहीं। ये मैं आया था कहां से? जब परमात्मा का अंश आत्मा अपरा प्रकृति से एक रूप हुआ, तो ये अहंकार ने जन्म लिया था। आज मैंने उस अहंकार को छोड़ के पुनः परम तत्व में मैं विलीन हो गया। तो जो ईश्वर से एक रूप हुआ, जो परम तत्व में विलीन हुआ, उसका अहंकार शून्य हो गया।
ऐसा व्यक्ति है हमारे ज्ञानी और भक्त, जिसका अहंकार शून्य, मैं रहा ही नहीं हूं, मैं तू हो गया हूं भगवान, मैं भक्त हूं, मैं ज्ञानी हूं, ये समझ भी नहीं रही है। अगर मेरे अंदर ये भाव है कि मैं ज्ञानी हूं, तो ये मैं तो अभी तक जीवित है मेरे अंदर, मैं ज्ञानी हूं, मुझे मेरी, क्या कहते हैं उसे, आई अंडरस्टैंड हु आई एम, मुझे पता है मैं कौन हूं। तो ये मैं तो जीवित है मेरा। जब मुझे ये भी ना पता चले कि मैं कौन हूं, उस वक्त मैं विलीन हुआ ईश्वर में। तो ये हमारा ज्ञानी या भक्त जो ईश्वर में विलीन हो चुके हैं, ये चार मेरी शरण में आते हैं, और वो माया, दुरत्य या माया से मैं उसे पार लेकर जाता हूं। ये चार हमने पिछली बार देखा। अभी इससे आगे बढ़ते हैं 17वें श्लोक की तरफ। आप इतने साल से सुन रहे हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये तो आपको आना ही चाहिए। अभी चार भक्तों का नाम दिया भगवान ने, ये चार भक्त मुझे प्राप्त करते हैं, मेरी शरण में आते हैं। माँ बाप को चार बेटे होते हैं, माँ बाप के लिए सबके लिए समान होते हैं, समानता का भाव, लेकिन एक आध कुछ ज्यादा ही प्यारा होता है, ये सहज है। तो ये चार में से भगवान को कौन सा प्यारा होगा? भगवान को कौन सा प्यारा होगा चार में से? क्या लगता है? भक्त हाँ, भक्त भक्त या भक्त ज्ञानी? क्योंकि उसके अंदर जरा भी स्वार्थ नहीं, इसके लिए वो निस्वार्थ भाव से एक रूप हुआ है भगवान के साथ, उसका सबसे प्रिय होगा। ये श्लोक है हमारा 17वां श्लोक। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, ये चार में भी तेषाम यानी ये सभी में विशेष कौन है? जो नित्य युक्त है, जो एक भक्ति है, वो ज्ञानी मुझ मेरे लिए विशेष है। नित्य युक्त, अभी हमने यही चर्चा की ना, ज्ञानी और भक्त भगवान से एक रूप हो चुके हैं, उनका अलग अस्तित्व ही नहीं रहा है। अलग अस्तित्व ही नहीं रहा तो वो दूर जाएंगे कैसे भगवान से? वो तो सहज भगवान से युक्त हो चुके हैं, और ये एक होना नित्य है। 24/7 ब्रज में गोपियां सुबह उठती थी कि रात को सोने तक सभी काम अपने करती थी, लेकिन ये सभी काम के पीछे स्मरण केवल कृष्ण का। ये एक आर्ट है। हम पूरा जीवन जी सकते हैं कृष्ण का स्मरण करते हुए, बट हमारे से हमने ये प्रयत्न ही किया नहीं, क्योंकि हम कृष्ण से जुड़े हुए नहीं। हम जुड़ते हैं 45 मिनट के लिए सप्ताह में एक बार सत्संग में, उसके अलावा हम पूर्णतः संसार में जुड़े हुए हैं। यहां से जैसे ही जूम बंद करेंगे, देखिए आपके मन में क्या ख्याल आता है। सांसारिक विचार आ गए हैं, कल सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, लंच में क्या खाएंगे, ये ही सब विचार आने लगते हैं। ये नित्य युक्तता नहीं है, हम अल्प युक्त है कुछ समय के। ब्रज में गोपियां नित्य युक्त परम भक्त भगवान कृष्ण की, 24 घंटा जो भी कार्य करते थे स्मरण केवल कृष्ण, कृष्ण का, और सभी कर्म कृष्ण को अर्पण। ये जो हम कर रहे हैं कृष्ण तेरे लिए कर रहे हैं। हाँ, क्या भाव होगा मन के अंदर। ये सब सुकृति जन, इनसे कुछ बुरा होगा ही नहीं कभी जीवन, जो भी होगा अच्छा ही होगा ऐसे व्यक्तित्व से। तो जो नित्य युक्त है, जो अपने ज्ञान मार्ग के द्वारा, जो भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर चुका है, और एक भक्ति, अन्य जो हमने देखे तीन, जिज्ञासु, आर्त और अर्थी,
तो ईश्वर के सिवा भी, कृष्ण के सिवा भी अन्य चीजों से युक्त है, जबकि ज्ञानी, जबकि भक्त केवल कृष्ण से युक्त है और नित्यता है उसमें, अन्य कोई नहीं, एकमेव कृष्ण। ये बात, जो मुझसे नित्य युक्त है, जो मुझसे एक भक्तिर है। अन्य जो तीन थे, तीनों के स्वार्थ थे। अर्थी को धन चाहिए था, जो दुखी था आर्त, उसको अपने दुख से छुटकारा चाहिए था, ये भी एक स्वार्थ है। जिज्ञासु था, उसे सारे विश्व को जानना था, मुझे विश्व को जानना है, ये भी एक प्रकार का मेरा स्वार्थ है, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है। लेकिन ज्ञानी, जो ज्ञानी है, एक मिनट, आज बर्थडे है तो विक्षेप बहुत है फोन में। विश करने को अभी भी आ रहे फोन से, तो उसको दूसरे रूम में रवाना कर दिया। तो तीनों स्वार्थी, किसी को सुख चाहिए, किसी को दुख भगाना है, किसी को कुछ जानना है, ये सब स्वार्थी। लेकिन जो ज्ञानी है, जो भक्त है, वो निस्वार्थ भाव से ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। माँ बाप को कौन सा बच्चा ज्यादा प्यारा लगेगा? सभी अपने हैं, सभी के वो समान है, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, उसके ऊपर विशेष प्रेम होगा। ये मानव स्वभाव है, ये सत्य है, ये सहज है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। जो निस्वार्थ भाव से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर अनन्य प्रेम होगा हमें। वैसे ही इन चारों का है, चारों भक्त है भगवान के, लेकिन बाकी के तीन के कुछ अंश में स्वार्थ है, जबकि ज्ञानी और भक्त निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए ईश्वर के साथ। इसके लिए भगवान कहते हैं ये विशेष है मेरे लिए। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। एक भक्ति, भगवान के सिवा अन्य किसी चीज पे श्रद्धा। आपने जीवन दिया है भगवान, आप जानो, मुझे इससे आगे कुछ भी पता नहीं है। अगर कोई आपको खाने का आमंत्रण देता है, घर पे बुलाते हैं, और आप उनके यहाँ खाना खाने जाते हैं, तो फिर कुर्सी भी वो देंगे, टेबल भी वो देंगे, थाली भी वो देंगे, खाना भी वो देंगे। आपको जरा भी टेंशन नहीं होता है ना कि खाना मिलेगा कि नहीं, उन्होंने ही आपको आमंत्रण दिया। तो अभी कुर्सी, टेबल, थाली, चम्मच, खाना, सब कुछ देने की जिम्मेदारी उनकी। तो जब भगवान ने हमें जन्म दिया है, तो क्यों इतना टेंशन लेते हो कल का क्या होगा मेरा? जिसने जन्म दिया है, जिसने पृथ्वी पे तुझे बुलाया है, वो सब कुछ देगा। और भगवान ने प्रोवाइड किया भी है, धरती में अन्न दिया है, और बादल में पानी दिया है, सूर्य प्रकाश दिया है, और ऑक्सीजन दिया है, और क्या चाहिए तुझे? भगवान ने तुझे भेजने से पहले प्रबंध करके रखा है। एक बार एक लंगर लगा हुआ था, वहां पे सभी लोगों को मुफ्त में खाना मिल रहा था। तो वहां पर कुछ संत यात्रा करते करते आ गए। तो जो लंगर चला रहे थे, भंडारा चला रहे थे, उन्होंने पूछा कि आप कितने दिन रुकने वाले हो? उन्होंने कहा बस हम तो थोड़ी देर में यहाँ से अगले गांव चले जाएंगे, हम तो घूमते रहते हैं, अपरिव्राजक का व्रत लिया है हमने। तो उन्होंने उनका खाना बांध के दे दिया कि आप जा रहे हो तो ये ले लो खाना, रास्ते में आप खा लेना। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उनको प्रश्न हुआ कि अभी खाना बांध के दिया तो रात तक तो बिगड़ जाएगा, तो आप रात के खाने का क्या करोगे? अगर सुबह सुबह हमने बांध के दे दिया तो रात तक तो ये खाना बिगड़ जाएगा। उस साधु ने कहा बेटा, अगर रात को क्या खाना मिलेगा उसकी चिंता करनी थी तो सन्यास लिया ही क्यों? मैं तो संसार में ही ना रहता। ये चिंता संसारी की है कि कल खाने को क्या मिलेगा, ये चिंता से छूटना था, इसके लिए तो सन्यास लिया। ईश्वर तू जाने, मैं तेरे मार्ग पे निकल गया, मुझे कल खिलाना है कि भूखे सुलाना है वो तेरे ऊपर है, मैं क्यों चिंता करूं? ये अंतर है एक सन्यासी में और एक संसारी में।
संसारी सिर पे टेंशन लेके घूमता है, कल क्या होगा। अपना पर्याप्त हो गया तो अभी बेटे के लिए कुछ करे, बेटे के लिए भी करे। ये टेंशन लेके घूमता है। सन्यासी ने दे दिया भगवान को, तू जाने, तूने जन्म दिया है, आगे तू जाने मुझे खाना मिलेगा या ना मिले। बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। निकल गए बाहर, पता नहीं क्या होगा कल, हिम्मत चाहिए। लेकिन भगवान पे श्रद्धा है, अपार श्रद्धा। मेरी नैया तू चलाएगा, तू ही मुझे पार उतारेगा। तो ये बात है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। इसमें से विशेष कौन है? जो नित्य युक्त है और जो एक भक्ति, ऐसा भक्त मेरे लिए विशेष है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम। अत्यर्थ यानी अत्यंत, ऐसे ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं। सच मम प्रिय, मम यानी मुझे, और स यानी वो, और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसे ज्ञानी को मैं प्रिय हूं और मुझे ऐसा ज्ञानी अत्यंत प्रिय है। कितना सुंदर रिलेशन ना, निस्वार्थ प्रेम। रादर प्रेम उसे ही कहते हैं कि जहां स्वार्थ वृत्ति गई। जहां पर भी स्वार्थ वृत्ति आई वहां प्रेम बैकसीट पे चला जाता है। सच्चा प्यार वही है कि जहां पर स्वार्थ वृत्ति ना रहे। तो ईश्वर का जो प्रेम है ऐसे ज्ञानी के ऊपर, और ज्ञानी का जो प्रेम है भगवान के ऊपर, वो सही प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। ज्ञानी को, भक्त को ईश्वर प्रिय है और ईश्वर को ज्ञानी भक्त प्रिय है। तो ये था हमारा 17वां श्लोक। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, या किसी को कुछ कहना हो। मन में ना रखिएगा, लेट अस मेक इट अ डिस्कोर्स। कुछ क्वेश्चन हो तो वी कैन टेक इट, नहीं तो फिर आगे बढ़े। सर एक बात पूछ रहा था। हाँ जी, एक बात पूछ रहा था। हाँ पूछिए। अ, जैसे नॉर्मली कईयों बार अपन सोचते हैं ना, ये माया है और इन सब में आदमी फंस जाता है और प्रभु भक्ति में ही रहना चाहिए। तो मे बी साउंड स्टूपिड क्वेश्चन, बट जस्ट मन में आपने बोला थोड़ा फ्री होके, तो प्लीज एक्सक्यूज कर देना अगर कोई आपको सही नहीं लगे तो। पर जैसे मेरे को कई बार ऐसे लगता है कि कर्म तो आदमी को अपने करने ही पड़ेंगे ना जी। जैसे अपन बोलते हैं कि भाई मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, और पर मेरे को ऐसा लगता है अगर अ, मतलब समवेयर लाइक ग्रोथ, मतलब जीवन में आगे बढ़ना है, जैसे डेवलपमेंट, जैसे ओवरऑल ठीक है, सब कुछ सृष्टि प्रभु ने ही बनाई है, बट अपने अपने कर्म करके, वरना जैसे आज ओवरसीज में आप देखते हैं सब ग्रो कर रहे हैं, तो अपने को भी तो आज ग्रो करना है ना सर। वरना तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, रोजगार करना मतलब इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंसान ये सोचे कि भाई अपन, मतलब मेरी साउंड स्टूपिड बट जस्ट ऐसे मन में। आपका प्रश्न सहज है। आपको पता है जीसस क्राइस्ट को फांसी किसने दी थी? रोमन्स थे, रोमन जनरल, आर्मी के, मिलिट्री के। उन्होंने पकड़ा था उनको, जीसस क्राइस्ट को। क्यों पकड़ा था? क्योंकि लोग उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया था, जैसे वो कहते थे वैसे करने लगे थे। इसके लिए कुछ लोगों ने जाकर वो जनरल्स को कहा कि ये तो लोगों को तैयार कर रहे हैं, उसे राजा बनने की इच्छा है इसके लिए। तो उनके मन में शंका गई कि अगर इसको राजा बनना है, लोग उससे के साथ जुड़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो हमें खतरा है उससे। तो उन्होंने जीसस को पकड़ के सामने लाए और पूछा, क्या आप अपने आप को राजा कहते हो? तो सोचकर जीसस ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, आपका और मेरा राज्य ही अलग है। भले मैं राजा बनूं, लेकिन मेरा राज्य आपके राज्य जैसा नहीं है। ये जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, हाँ वो हाँ मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट है पवन भाई, हाँ, राइट वो बात शहर के लिए। भगवान जो बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक डेवलपमेंट की, है। जो इससे टोटली विपरीत है। ये दोनों राज्य अलग है,
एक भोग का राज्य है, एक त्याग का राज्य है। मनुष्य जन्म, जब शरीर धारण किया हमने, तो शरीर को सुखी करने के लिए आप जो बोल रहे हैं, जिसे आप ग्रोथ कह रहे हैं, आप ध्यान से सोचिए, दिस इज मटीरियलिस्टिक ग्रोथ जिसकी आप बात कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, सही। एंड दैट मटीरियलिस्टिक ग्रोथ, खाना पीना, ज्वेलरी, घूमना फिरना, इट इज मेकिंग योर बॉडी हैप्पी। राइट, बिल्कुल राइट। आपकी आत्मा को वो स्पर्श भी नहीं करता। सही। भगवान जो कह रहे हैं वो आत्मा का उद्धार, जो परम है, क्योंकि ये भगवत गीता जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। थैंक यू, आत्मानी अधि इति अध्यात्म, थैंक यू सर। ये विषय दूसरा है, अलग है। आप मटेरियलिज्म में भी आगे बढ़ो, क्योंकि 80 साल ये शरीर को हमें खिलाना पिलाना तो है ही ना, अच्छी तरीके से जियो, एक वो प्रगति भी आप करो, लेकिन ये उसके ऊपर की प्रगति है जो केवल मनुष्य कर सकेगा, अन्य कोई नहीं। रेफ्यूज करना था अगर कोई गलत हुआ तो। नहीं नहीं, अरे उसमें क्या हुआ, सहज प्रश्न है, किसी के भी मन में ये उत्पन्न होता है। आपने पूछा तो पहली बार इसके ऊपर हमने चर्चा की। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। एनीथिंग एल्स के आगे बढ़े? 18वां श्लोक, अध्याय 7। हाँ उदार डीजल भाई, वैते। हाँ जी नीता बहन। હા કૃષ્ણને અતિ પ્રિય ભક્ત જે હોય એ કોઈ બી હોઈ શકે. તો એક સ્ટોરી વાંચેલી હતી કે એક દોસ્ત વૃદ્ધા यानी कि डोशी, वो जब भी नीता अपना, में बात करें प्लीज। हाँ हाँ बाद में बात करेंगे, चलो नहीं व्हाट हैपेंड? नहीं बाद में करेंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा हिंदी में बात करें, काफी हिंदी में है। बात करें ऐसे कहा। हाँ हाँ, एक ओल्ड वुमन थी, वृद्धा थी, वो अपना रूटीन काम करती थी। जैसे बोलते हैं ना कि वो गोपी पूरा दिन खाना यानी कृष्ण का स्मरण करके करके अपना काम कर रही थी, वैसे ही वो वृद्धा अपना काम करने के टाइम हर एक चीज श्री कृष्ण को अर्पण, श्री कृष्ण को अर्पण। तो जब भी एक दिन द्वारिका में रुक्मिणी के साथ कृष्ण वहां बैठे थे, अपना स्नान करके सब श्रृंगार करके परफ्यूम्स लगा के यानी कि वो जो करते हैं वैसे बैठे थे, तभी पूरा शरीर उसका धूल 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 जैसा हो गया, यानी कि मिट्टी मिट्टी पूरा हो गया। क्योंकि उस टाइम वो वृद्धा ने, वो ओल्ड वुमन ने झाड़ू निकाल के अपना कचरा बाहर फेंक के बोला श्री कृष्ण को अर्पण, यानी श्री कृष्ण के शरीर के पे उसके पूरे घर की जो मिट्टी यानी धूल वगैरह जो थी वो श्री कृष्ण को अर्पण किया। तो ऐसे भी भक्त श्री कृष्ण को पसंद थे, तो जो हमेशा बिना किसी ये होके उसने अपने अपने के लिए अपना लिया। इसलिए रुक्मणी रोज देखती थी कि ये टाइम पे स्नान करके जब भी स्वामी बैठे रहते हैं, दूध फलाहार करते हैं और तभी वापस धूल वाले क्यों हो जाते हैं। तभी रुक्मणी ने कृष्ण को पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कि वहां एक जो है भक्त है, मेरी अति प्रिय भक्त है, वो झाड़ू निकालती है, घर साफ करती है, वो कचरा वो मुझे देती है, बोलती है श्री कृष्ण को अर्पण, इसलिए मैं वो अर्पण करता हूँ। करेक्ट। हमने पूरा कर्मयोग करा। कर्मयोग से एक ही बात हमें सीखने को मिलती है कि आपके जो एक्शन है, आप जो कर्म कर रहे हो, इसका महत्व नहीं है, उसके पीछे का भाव का महत्व है। कर्म के पीछे भाव क्या है? एक हमने दृष्टांत हमेशा लिया है, एक छुरी है, एक डाकू है, वो छुरी से गला काटता है किसी को मारने के लिए, चोरी करने के लिए, और वही छुरी से डॉक्टर जब काटता है तो उसकी पीड़ा दूर करने के लिए ऑपरेशन। कर्म एक ही है, दोनों छुरी से शरीर काट रहे हैं, लेकिन दोनों का भाव अलग है। तो ये जो धूल मिट्टी डालती थी, कर्म भले ही आपको खराब दिखे, लेकिन उसके पीछे का भाव देखिए, तो भगवान को अर्पण कर रही थी, उसके अच्छे बुरे सभी कर्म भगवान को अर्पण कर रही थी। हमने विदुर जी का भी दृष्टांत देखा था, जब भगवान कृष्ण उनके यहाँ खाना खाने आए, तो उनकी जो पत्नी थी वो इतनी भाव विभोर हो गई कि केला छिलने लगी, केला खुद रखती थी और छिलका भगवान की थाली में पिरोसती, और भगवान ने प्रेम से छिलके खाए, खाते गए।
भाव देखा भगवान ने। शबरी के जूठे बेर खा गए राम जी, भाव देखा उन्होंने। वैसे ही यहाँ पे मिट्टी जो है सुनने के लिए खराब है, लेकिन उसके पीछे का भाव, ये महत्व का है कि आप कर्म क्या करते हो, ये भाव नहीं, आपकी आपका जो भाव है पीछे का, उसका महत्व। कर्मयोग का गुरु मंत्र है। कर्म इज नॉट इम्पोर्टेंट, द इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन इज इम्पोर्टेंट। इंटेंशन का महत्व होता है। अच्छी बात है। तो आगे बढ़े। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। ये सभी मेरे भक्त उदार है। भक्त को उदार क्यों कहा भगवान ने? उदार किसे कहते हैं? जो देता है, जिसको लेने में इच्छा नहीं होती है, वो उदार। શ્રેષ્ઠ ભાવ વાળા શ્રેષ્ઠ ભાવ વાળા હોય તે ઉદાર. वही श्रेष्ठतम भाव से उदार। मुझे कुछ मिले ना मिले, बट फिर भी जो देता है। आज हमने कौन सा श्लोक प्रार्थना में हमेशा करते हैं? दूसरा श्लोक बदलते रहते हैं, लेकिन पहला श्लोक कभी नहीं बदलता है। उदार चरितारम तु वसुदैव कुटुंबकम। हमारे कुटुंब की नींव ही उदारता पे टिकी हुई है। आज संयुक्त कुटुंब क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि ये भाव चला गया हमारे अंदर से, उदारता चली गई हमारे अंदर से। यदि साथ रहना है तो जो पुरुष है वो पैसों की गिनती नहीं करेगा, और जो स्त्री है वो काम की गिनती नहीं करेगी, घर में किसने कितना काम किया। अगर ये दो गिनती हम छोड़ दे, हमारा जो संकुचित मानस है उसकी जगह उदार मन के हम बन जाए, तो सारा विश्व एक कुटुंब की तरह जी सकता है। बहुत बड़ा भाव है उदार। और जिसके अंदर उदारता हो, उसके अंदर लोभ स्वार्थ नहीं रहता। उसके पास हो ना हो, वो अन्य को देगा विदाउट एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न। सामने मुझे कुछ मिले ना मिले, वो देता जाए, ये उदार भाव है। और सारा विश्व ऐसा बन जाए तो देखो कितना सुंदर एक स्थान बन जाएगा जीने के लिए हम। तो उदाराः सर्व एवैते, ये सभी भक्त को भगवान ने कहा ये सब उदार है। उदार यानी भक्त जो है वो अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। समर्पण भाव। तो इसमें भगवान ने कहा प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है। शरण में आना यानी आपका जीवन ईश्वर को सौंप देना। भगवान को सब कुछ सौंप देते हैं, लेकिन भगवान प्रसन्न हो गए कि नहीं किसी को मालूम नहीं। सारा जीवन आप तपस्या करो, आपको ईश्वर प्राप्त होगा कि नहीं कोई नहीं कह सकता। फिर भी भक्त लगे हुए हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, फल मिले ना मिले, ये उनकी उदारता है। भगवान किसको देगा पता नहीं, फिर भी सब लगे हुए हैं, अपनी तरफ से दे रहे हैं ईश्वर। इसके लिए भगवान ने कहा कि ये सभी भक्त उदार है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। उसमें से ज्ञानी सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कह रहे हैं क्यों? आस्तित स ही युक्तात्मा मामेवा उत्तमाम गतिम। अन्य सभी संसार में स्थित है, जबकि ज्ञानी और भक्त मेरे अंदर स्थित है। उनकी स्थिति संसार में नहीं है, हमारी स्थिति संसार में है। हम डिपेंडेंट है। इस घर के बिना, इस परिवार के बिना, गाड़ी के बिना, बिजनेस के बिना हम नहीं रह सकते। भक्त का ऐसा नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। चल दिए झोला उठा के, शाम को क्या खाना मिलेगा भगवान जाने, मुझे क्या। वो टेंशन करना होता तो संसार में ही नहीं रहता मैं। ये मस्ती है उनकी एक। संसारी के पास ये मस्ती नहीं, उसके पास टेंशन है, जिसे हम प्रोग्रेस कहते हैं। ये प्रोग्रेस तो बांध दिया हमें 24 घंटे के टेंशन में। मन को मुक्त होना है। मन का स्वभाव क्या है? मन को मुक्त घूमना है, और हमने टेंशन पाल ली और हम उसे प्रोग्रेस कहते हैं। सोचने जैसी बात है। तो जो मुझ में स्थित है
तो जो संसार की परवाह ही नहीं है, कहाँ खाएंगे कहाँ सोएंगे कुछ चिंता नहीं है जिसको, जो संसार में नहीं स्थित है, जो ईश्वर में स्थित है, ऐसा युक्तात्मा, नित्य युक्त और युक्तात्मा। भक्त कौन? जो ईश्वर से युक्त है वो भक्त। हम संसार से युक्त है, हमारे अंदर कहीं कुछ ढोंग है भक्ति का। भजन गाने से कोई भक्त नहीं होता, कीर्तन करने से नहीं होता। भक्ति ये भाव है। आप कितने कनेक्टेड हो ईश्वर से, ये सिद्ध करेगा कि आप कितने बड़े भक्त हो। बाकी सब दिखावा। भगवे कपड़े धारण कर लेने से सन्यासी नहीं होता है, सन्यासी तो मन का भाव है। वो मन से जब संसार से ऊपर उठ जाओ वो सन्यासी है। सम्यक न्यास, जिसने अच्छा त्याग किया। कल तक मैं केवल मेरी परिवार के लिए जी रहा था, आज सारी सृष्टि के लिए जी रहा हूं। सारे विश्व के कल्याण के लिए मैं कार्यरत होऊंगा। ये सन्यासी हमारी संकुचित भाव, मैं और मेरा परिवार, इसका त्याग किया और एक वैश्विक भाव को स्वीकारा कि सारी वसुधा मेरा कुटुंब है, सारी पृथ्वी मेरा परिवार है। इसके लिए मैं कार्यरत रहूंगा आज से। ये सन्यास कपड़ों से कुछ लेना देना नहीं, ये मन का भाव है, ये समझ है जीवन। तो आस्थित सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गति। और ऐसा जो व्यक्ति ईश्वर में स्थित है, उसकी गति, गति यानी वो क्या प्राप्त करेगा? वो ईश्वर को प्राप्त करेगा, वो मोक्ष प्राप्त करेगा। उसकी गति तो उत्तम रहेगी ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। उसका कल्याण निश्चित है। ऐसा जो ज्ञानी भक्त है वो ईश्वर को सबसे प्रिय है और ज्ञानी को ईश्वर प्रिय है। तो हमारा भी जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम भी ऐसे भक्त बने, ईश्वर के ज्ञानी भक्त। केवल ज्ञानी नहीं या केवल भक्त नहीं, ये कॉम्बिनेशन आवश्यक है। ज्ञान युक्त भक्ति ये प्रगति कराएगी। यदि भक्ति में से ज्ञान निकल गया तो अंधश्रद्धा का रूप धारण कर लेगी, और ज्ञान में से यदि भक्ति निकल गई तो वो केवल जड़ संसार तक सीमित रह जाएगा। विश्व के अंदर बहुत प्रगति कर लेंगे हम, चांद और सूर्य मंगल पे पहुंच जाएंगे हम, लेकिन ईश्वर तक नहीं पहुंचेंगे। आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी यदि भक्ति नहीं हुई तो। हमारे से ज्ञान होगा लेकिन ईश्वर नहीं होंगे वहां पर। तो ज्ञान युक्त भक्ति ये परम है और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होगा। तो आज ये 18वें श्लोक पर हम समापन करते हैं। अगर किसी को कुछ कहना है तो वी कैन टेक इट, नहीं तो फिर प्रार्थना। अगले मंगलवार पवन भाई भजन गाएंगे। ब्रह्म निर्वाण कौन गाएगा आप ग्रुप में पढ़ेंगे, वो ग्रुप में डाल देना। सर एक चीज पूछ रहा था, ये जो शुरू में प्रार्थना करते हैं ना, जो श्लोक पढ़ रहे हैं, ये हाँ। कौन सी प्रार्थना है सर? ये ये तो हमारे श्लोक से हिंदू धर्म की। नहीं, ये पर ये अध्याय के नहीं है, भगवत गीता के नहीं। अच्छा, भगवत गीता में नहीं है। नहीं, अगर मेरे को देखना हो तो जैसे कहा, जैसे अगर आपको आई व्हाट्सएप इट टू यू। हाँ तो प्लीज आप आप पढ़ करें। सकते हो। तो हाँ, वो जब आपको रिसीव करे तो मैं थोड़ा देख लूँ तो अच्छा लगे सर। नहीं, डेफिनेटली मैं आपको व्हाट्सएप करूँ। प्लीज सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और नेक्स्ट वीक सर भजन मैं करूँ। हाँ जरूर। थैंक यू। विजल भाई, हाँ बोल। अच्छा, जो भक्त है, हाँ। फॉर एग्जाम्पल नरसिंह मेहता, मीराबाई, हाँ जी। उनको भगवान ज्ञान दे देते हैं ना, मीन्स हाँ। उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न ऐसे नहीं किया, सिर्फ भक्ति से ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था ना। यस राइट। परमात्मा का गुण है सत्य चित्त आनंद। ये जो चित्त यानी ज्ञान, अणु चैतन्य जो हरेक अणु में बसा हुआ है, उस चैतन्य का ज्ञान हो जाए तो विश्व के सारे अणु का ज्ञान हो गया। वो जब ईश्वर से एक रूप हो जाते हैं तो उसे सारी सृष्टि का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि भगवान वो का गुण है सत्य चित्त आनंद। जैसे वो और हम एक हो गए तो वो गुण हमारे अंदर आए। मीन्स भगवान के सिर्फ अंदर भक्ति से ही उन्होंने प्राप्त किए ना ज्ञान। भक्ति से प्राप्त की, बट ज्ञान भक्ति प्राप्त हुआ। हुआ। यदि वहां तक नहीं पहुंचे तो भक्त तो हम है, लेकिन हाँ, वो अंतिम क्षण है। वो अंतिम वहां वो तक हमारी पहुंच। भक्ति बिना ज्ञान किए वो हानिकारक है। हाँ,
मैंने लास्ट टाइम कहा कि एक पॉइंट पे दोनों एक हो जाएंगे, फिर वो भेद नहीं रहेगा। जब ईश्वर से एक रूप हो गए तो ज्ञान भक्त सब एक हो गए, बट तब तक क्या, तब तक की जर्नी, हमारा जीवन निकल जाता है वो जर्नी। केवल हम ज्ञान के पीछे रहते हैं या केवल भक्ति करते हैं, तो या तो अंधश्रद्धा में परिवर्तित होगी या तो ईश्वर तक नहीं पहुंचेंगे केवल ज्ञान के द्वारा। वहां पहुंच जाने के बाद एक, कोई अंत, कोई भेद नहीं, वो सबके अंदर। ये भक्ति यानी आनंद, सत्य चित्त आनंद। सत्य यानी होना, जो है वो। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। ये जो ब्रह्म का होना है वो सत्य है। जगत है ही नहीं, जो है वो ब्रह्म है। ये जो होना है, टू बी, दैट इज सत्य, उसे सत्य कहते हैं। सत्य इज डिफरेंट, सत्य इज डिफरेंट। जो सत्य तक ले जाता है, सत्य तक ले जाता है, वो सत्य। सतते इति सत्य, जिसे हम ट्रूथ कहते हैं, दैट इज सत्य। लेकिन सत्य यानी होना, परमात्मा, उसे सत्य कहते हैं। और कुछ ये प्रार्थना करें। कर चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवण नयनम ज वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री